हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हैं, जो एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। तो किसने दे दिया था, तो ये आपके दिए थे सर शंकरन नायर ने। ठीक है, सर शंकरन नायर ने जो है आपका ये त्यागपत्र दे दिए थे। आगे क्वेश्चन है कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो पोलियो का जो वायरस है इस शरीर में जो है किसके द्वारा प्रवेश करता है, तो ये आपका दूषित भोजन के द्वारा। ठीक है, दूषित भोजन के द्वारा। अंतिम मौर्य राजा था, तो जो अंतिम मौर्य राजा कौन था, तो ये बृहद्रथ था। ठीक है, कौन था, बृहद्रथ था अंतिम मौर्य राजा। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी, तो भारत से होकर बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है ये ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ये देखिए पूछने का तरीका कैसे है, भारत से होकर बहने वाली तब ये ब्रह्मपुत्र है, और भारत की जब सबसे लंबी नदी कौन है, भारत की सबसे लंबी नदी ये गंगा है, और प्रायद्वीपीय भारत की ये गोदावरी है। ठीक है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, तो जो सियाचिन हिमनद है ये आपकी कहाँ पर है, तो ये नुब्रा घाटी के उत्तर में है। ठीक है, नुब्रा घाटी के ये उत्तर में है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है, तो फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है, तो ये आपका फ्रक्टोज है। क्या है, फ्रक्टोज है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 26 नवंबर को। ठीक है, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा है, तो रेशम का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है चीन है। ठीक है, और भारत में कौन सा राज्य है, तो कर्नाटक राज्य है। संसद की वर्ष में न्यूनतम कितनी सत्र बुलाई जा सकती है, तो कितनी बुलाई जा सकती है न्यूनतम, तो ये 2 बार। कितनी, 2 बार। साबुन बनाने में तेल के साथ क्या उपयोग में लाया जाता है, तो साबुन बनाने में तेल के साथ क्या उपयोग में लाया जाता है, तो ये आपका लाया जाता है कास्टिक सोडा। क्या, कास्टिक सोडा। चींटी द्वारा काटने या भ्रमर दंश से प्रभावित क्षेत्र में लगाने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्द का निवारक करेगा, तो जब चींटी काट लेती है तो उसके स्थान पर क्या लगाए कि जिससे उसका जो है प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या लगाने से, तो ये आपका बेकिंग सोडा लगाने से। क्या लगाने से, बेकिंग सोडा। प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो कल्हड़ ने जो है राज तरंगड़ी लिखा है। क्या लिखा है, राज तरंगड़ी। आगे क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो किसने बनाया था, तो ये आपके बनाए थे अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, तो भरतनाट्यम की जो उत्पत्ति हुई थी ये आपका तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, ये तमिलनाडु में हुई थी। वेनेजुएला के घास के मैदान को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो और किस नाम से जाना जाता है, तो ये लानोस। जो वेनेजुएला के घास का मैदान है उसे लानोस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, एशिया की जो सबसे लंबी नदी है यांगसी क्यांग नदी है। कौन है, यांगसी क्यांग नदी है। जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है, तो जो जल जनित जो बीमारी है इनमें से कौन सी है, तो ये आपकी कॉलरा है, यानी हैजा। ठीक है, माइंड मास्टर पुस्तक जो है किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है, तो माइंड मास्टर जो है आपका ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका विश्वनाथ आनंद के द्वारा। विश्वनाथ आनंद के द्वारा। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो है जोड़े गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में मौजूद है, इनमें से कौन सा जो है कोशिकांग केवल जो है पादप कोशिका में जो है ये मौजूद है, तो ये है आपका लवक। ठीक है, लवक जो है आपका सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर की स्थायी जो मेमोरी होती है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। अस्थायी स्मृति जो है रैम बोला जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे क्वेश्चन कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, तो भारत का जो है अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, स्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन 2 ग्रहों के मध्य है,
तो किन दो ग्रहों के मध्य है? तो ये आपका बृहस्पति और मंगल। ठीक है, बृहस्पति और मंगल। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा। क्या नाम था? ये अप्सरा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को मुगल शासक द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? किनको दिया गया था? तो ये गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, किनको? गुरु अर्जुन देव को। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है कहाँ पर है? तो ये आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश का हापुड़ जिला किस जिले से निकलकर बना है? तो उत्तर प्रदेश का जो हापुड़ जिला है किस जिले को काट कर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका गाजियाबाद को। ठीक है, ये गाजियाबाद को। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो ये आपका किस शहर में है? तो ये आपका कानपुर शहर में। ठीक है, कहाँ है? कानपुर शहर में। 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन से देश शामिल हैं? ठीक है, तो कौन सा देश जो है ये शामिल है? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये जो है 5 देश शामिल है इसके। अब जो है ये बैठक में, ठीक है, अब जो है इसमें 11 सदस्य हो गए हैं। ठीक है, 6 जो है नए सदस्य जोड़े गए हैं। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम जो है आपका कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1776 में। यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की प्रयोगशाला जो है कहाँ पर है? ठीक है, तो यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जो है इसकी जो प्रयोगशाला है कहाँ पर है? तो ये जेनेवा में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण तो ये 1949 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1949 में हुआ था। यूनेक्स कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? तो आपका बैडमिंटन से। ठीक है, किससे है? बैडमिंटन से। 37वें राष्ट्रीय खेलों 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पे रहा? तो कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पे रहा? तो ये आपका महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, कौन सा? महाराष्ट्र। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपका लुइस कैफेरेली को। ठीक है, लुइस कैफेरेली को। लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो किस टीम ने जीता है? तो ये आपका ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने? ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? तो दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो ये आपके हरिबुधमागर ये जो कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका राज सुब्रमण्यम को किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिला की सीमा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश इन 4 राज्यों से लगती है? तो ये किनकी लगती है? तो ये सोनभद्र की जो है सीमा जो है 4 राज्यों से लगती है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। साइबर क्राइम क्या है? तो साइबर क्राइम क्या है? तो ये आपका स्टॉकिंग, हैकिंग, सर्विस आयात की मनाही। ठीक है, ये जो है चारों जो है ये जो है आपका डी जो है सही है। ठीक है, सभी जो है आपका ये सही है। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।